शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 8वीं विज्ञान विषय में अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में पढ़ रहे हैं। हम सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने उन उपयोगों के बारे में आगे पर्यावरण का शुद्धिकरण ये देखेंगे। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण है सूक्ष्म जीव किस प्रकार से करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विस्तार इत्यादि का गठन जीवाणु द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, वह सब्जी के छिलके हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं और अपघटन करने के बाद में वह खाद में परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं बगीचे में माली है जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे के जो इससे भाग होते हैं, उनको वह गड्ढे में डाल देता है और वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी देखते हैं। अब कुछ भैया बहन अगर आप हैं जो उन सब्जी के छिलके, पेड़ पौधों के पत्ते, इनको गड्ढे में डालोगे, डालने के बाद में देखेंगे तो वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जिस प्रकार बगीचे में माली उन पत्तियों को गड्ढे में डालता है, वो खाद में परिवर्तित हुई, वैसे ही हम अपने घर में जो सब्जी के छिलके हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनको गड्ढे में डालेंगे तो कुछ समय बाद में 10-15-20 दिन बाद में हम देखेंगे कि उन जो पत्तियां हैं, सब्जी के छिलके हैं, उनका अपघटन हो गया और वे खाद में परिवर्तित हो गए। जब खाद में परिवर्तित हो गए तो वह पेड़ पौधों के लिए पोषक के रूप में कार्य करती है। अब इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी देख सकते हैं। दो गमले लिए, दो गमले में दोनों गमलों को हमने आधा मिट्टी से भर लिया। अब एक गमले में हमने सब्जियों के छिलके डाल दिए, कुछ पत्तियां डाल दी, डालने के बाद में और दूसरे में हमने वो पॉलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक के डिब्बे डाल दिए। तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जो सब्जी के छिलके थे, पत्तियां हैं, पादपों के हिस्से हैं, वे 15-20 दिन बाद हैं वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें अपघटन हो जाता है, जिसके माध्यम से वे खाद में बदल जाते हैं। जबकि जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, पॉलीथीन है, उनका विघटन नहीं होता है। तो पॉलीथीन है, इनका विघटन नहीं होगा, जबकि जो सब्जियों के छिलके हैं, इनका विघटन हो जाता है। यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विघटन हुआ है और वह खाद के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो खाद बना है, यह पेड़ पौधों के लिए पोषक पदार्थ के रूप में वापस पुनः काम आता है। इसलिए आपने देखा होगा माली गड्ढे में इनको पेड़ पौधों की पत्तियों को डालता है तो खाद वो बढ़िया क्वालिटी का खाद बन जाता है। अब देखते हैं पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों, खिलौनों के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। सूक्ष्म जीव इन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हानिकारक दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निर्मीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग
अब कैसे, जैसे जंतु मर्द जंतु है, अब उसकी दुर्गंध आती है तो उसका अपघटन करने का कार्य भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है और वह खाद्य रूप में परिवर्तित हो जाता है और पर्यावरण को शुद्धिकरण करने का कार्य किया जाता है। तो मर्द जंतु हैं, उनका जो निम्नीकरण का मतलब है जो उनका जटिल संगठन होता है उसको निम्न संगठन में बदलना, निम्नीकरण की क्रिया होती है। तो यह कार्य सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा पर्यावरण का शुद्धिकरण किया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं वैक्सीन टीका। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, रोगकारक है सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उससे लड़ने के लिए है रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। अब हमने जो प्रतिरक्षा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमने जो रक्त का संगठन पढ़ा है उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के माध्यम से हैं रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो जिसमें ज्यादा सक्रिय होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, उसमें उतनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है, मान लो उसी प्रकार का सूक्ष्म जीव वापस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाएगा। ऐसी पहले तो सूक्ष्म जीव प्रवेश किया था तो ऐसा स्मरण रहता है, उससे लड़ने की उसमें क्षमता होती है। यदि मर्द अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग का नष्ट कर देती है। यानी वैसा जब रोग का शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रतिरक्षी जो पहले वाला जो सूक्ष्म जीव है वह उसे नष्ट कर देगा। हैजा, क्षय, चेचक जैसी बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। क्षय का टीका, चेचक का टीका, इस प्रकार इनको है टीके के माध्यम से इन बीमारियों को रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके खोज की। जो चेचक का टीका है उसी की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो हमने देखा जो निष्क्रिय सूक्ष्म जीव है और मर्द जीव है वह हमारे शरीर में प्रवेश करके जो बाहर से जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है शरीर में। तो जैसे अभी जो महामारी चल रही है कोरोना कोविड-19, तो इसमें जो वैक्सीन है, टीका है, अभी तक ट्रायल पे चल रहा है, अभी तक उसकी खोज नहीं हुई है। तो उसमें जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो फिर इसमें जो इसकी बीमारी है कोरोना की वह भी कम होती हुई चली जाएगी। तो टीके के माध्यम से हैं इन बीमारियों को दूर किया गया। वैसे ही कोरोना बीमारी है कोविड-19, उस पर भी सफलता प्राप्त कर ली जाए। हमने सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में देखा। अब सूक्ष्म जीव, कई सूक्ष्म जीव है मानव के लिए उपयोगी होते हैं, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होते हैं, कई हानिकारक भी होते हैं, कई मित्र होते हैं तो कई शत्रु भी होते हैं। उसी में देखते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं वो रोगाणु या रोगजनक होंगे जिनके माध्यम से रोग आगे बढ़ता है। अब मनुष्य में हम देखते हैं, हमने देखा मनुष्य, जंतुओं और पौधों में
रोग उत्पन्न करते हैं। इन सूक्ष्म जीव, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव है वह मनुष्य, जंतु व पौधों में इनके लिए लाभदायक भी है तो हानिकारक भी है। अब मनुष्य के लिए हानिकारक किस प्रकार से हैं? मनुष्य में कई प्रकार के रोग हैं, इसके माध्यम से होते हैं। अब सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, संपर्क द्वारा फैलते हैं। देखो, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में है वह वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से है वह रोग का संचरण होता है। उदाहरण इसका हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी होती है, मादा एनोफिलिस मच्छर, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। अब देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों में संक्रमित यानी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के द्वारा, संपर्क के द्वारा है रोग का संचारण होता है। अब ऐसे रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम है, वो इस श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं ऐसे रोगों में जो संचरणीय रोग हैं। अब कोरोना है, कोविड-19, अब यह भी एक संचरणीय रोग होता है। अब इन संचरण को रोकने के लिए है रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, दूरी बनाए रखी जाती है, जिसके माध्यम से है इन रोगों का है संचरण आगे नहीं हो। और आप देख रहे होंगे कि मास्क लगाए जा रहे हैं, तो मास्क के माध्यम से भी इन रोगों का संचारण रोका जा सकता है। अब ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव है, इसके माध्यम से यह रोग फैलते हैं। अब इसमें घरेलू मक्खी है, यह किस प्रकार से कई जो गंदी जगह है वहां पर बैठ करके संपर्क में आकर के जब हमारी खाद्य सामग्री पर घरेलू मक्खी आती है तो उससे हमारा भोजन संदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। उससे भी है संचरणीय रोग है, फैलने वाले रोग फैल जाते हैं। तो हमारे भोजन को, खाद्य सामग्री को ढक करके रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हमारे संक्रामक रोग हो जाएंगे। मादा एनोफिलिस मच्छर, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। जो हमारे मलेरिया परजीवी है वह उसके मादा एनोफिलिस मच्छर है, उसका वाहक के रूप में स्थानांतरण करने के काम में आता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस का वाहक होता है। मादा एडिस मच्छर है वह डेंगू वायरस है उसको स्थानांतरित करने का कार्य करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, जल में मच्छर है, जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। अपने आसपास नालियों में कोई गड्ढा है, वहां पर है पानी है, उसको ज्यादा समय तक इकट्ठा नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि इससे वहां पर मच्छर उत्पन्न होंगे, जिससे कि बीमारी होगी। और हमारे जो कूलर का पानी है उसकी भी सफाई करते रहना चाहिए, ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, जिससे कि मच्छर उत्पन्न नहीं हो। और मच्छर उत्पन्न होंगे तो हमारे हैं जो वायरस उनका वाहक का कार्य करेंगे और हम बीमार होंगे, जो संक्रामक रोग है वो फैलेंगे। तो इस प्रकार से
मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव के बारे में हमने देखा